अगर आपके मोहल्ले में मस्जिद है और इमाम साहब उसमें रहते हैं मेरे अजीज़, तो ये वीडियो इमाम साहब को जितनी जल्दी हो सके दिखा देना। ये हकीकत है, विदेश से पैसे आए हैं 80 से 85 हज़ार रुपये की इमाम साहब के खाते में। पैसे के नाम पर मैसेज क्लियरली बिल्कुल दिखाई दिया। इमाम साहब लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। भाई जितनी जल्दी हो सके वीडियो आगे पहुंचाए, सवाब की नियत से। क्या हुआ है पूरा मामला जान के जाना जब वीडियो को प्ले कर दिया है तो। 85 हज़ार रुपये का मैसेज आया इमाम साहब के इनके खाते में। देखिए पूरा मामला और वीडियो को लाजमी आगे पहुंचाना ताकि इमामों की आंखें खुले, कोई लुट ना जाए, पूरी बात सुनकर जाए। इन इमाम साहब ने क्या बताया देखिए जरा। कॉल आई थी, वो साहब कह रहे थे कि मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ, कनाडा से, और मैं कुछ गरीब उलमा हुफ़ाज को पैसे देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुछ हुफ़ाज उलमा के नाम मुझसे तलब किए। मैंने उन्हें नाम बताए, फ़ोन नंबर भी दिया मैं उनको। फिर वो बोले कि आपका अकाउंट नंबर दीजिए, आपके अकाउंट में तकरीबन 1.5 लाख रुपए मैं डालूंगा, वो पैसे आप इनको दे दीजिए, बांट दीजिए, तकसीम कर दीजिए। तो मैं उनको मेरा अकाउंट नंबर दिया। तो वो मेरा अकाउंट नंबर लेने के बाद बोले कि भाई आपके अकाउंट में फिल वक्त अगर मैं पैसे ट्रांसफर करूंगा तो पेनाल्टी के तौर पर मुझे 16,000 रुपए पेनाल्टी गिर रही। तो आप अपने अकाउंट में पहले 50,000 कंप्लीट कर लीजिए, 50,000 का बैलेंस रखेंगे तो मैं ये 1.5 लाख रुपए डालने में सहूलत होती, बिना किसी पेनाल्टी के पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो मैं किसी और साहब के पास, मेरे दोस्त के पास से 50,000 मैं अपने अकाउंट में मंगाने के बाद वो अब बोले कि मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये बोल के 85,000 ट्रांसफर कर रहे। वो रिसिप्ट बताए, जबकि वो पैसे मेरे अकाउंट में अभी नहीं पहुंचे थे। वो बोले कि मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 85,000 और बाकी अमाउंट भी मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे को रीट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरनेशनल अकाउंट है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, तो आपको रीट्रांसफर करना पड़ेगा। ये बोल के 38,000 आप मुझे रीट्रांसफर कीजिए, फिर मैं आपको बाकी जो अमाउंट है वो पूरा आपको मार देता हूँ। बोला वो साहब इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, वो बता रहे थे कि ज़कात की रकम है मुस्तहिक उन उलमा हुफ़ाज को देना चाहिए जो मदरसे से जुड़े हुए हों, जो इमामत की ये जो मौज़नी की खिदमत अंजाम दे रहे, ऐसे अफराद को मैं देना चाह रहा हूँ। यानी इस तरह की भली बातें थी कि मैं उन बातों में आकर ये अंदाजा नहीं लगा सका। लेकिन इसी दौरान में तकरीबन एक मरतबा 38,000 और दूसरी मरतबा 10,000, टोटल 48,000 अमाउंट में उनको ट्रांसफर कर दिया। इन्होंने पहली बार 38,000 डाले और दूसरी बार में इसी दौरान 10,000 रुपये उसके खाते में डाल दिए, क्योंकि 1.5 लाख रुपए आने वाले थे। समझ रहे हैं आप? इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहा था वो उधर से कि हमें जो सऊदी के शेख होते हैं ज़कात खैरात मिलती है, सऊदी से पैसा आता है और उसके बाद में वो हम गरीब मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाते हैं। जो मस्जिद के इमाम होते हैं उनकी तनख्वाहें कम होती हैं, इस तरीके से मतलब ऐसी बातें कर रहा था बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और इनके खाते में जो 85,000 रुपये उसने डाले वो इनके खाते में नहीं पहुँचे थे, सिर्फ मैसेज आया था 85,000 रुपये का कि हाँ देखो मैसेज तो पहुँच गया, अभी पहुँचने वाले होंगे, कि मैसेज तो पहुँच गया लेकिन आपको रीट्रांसफ़र करने होंगे, यानी वापस उधर से 38,000 रुपये डालने होंगे और फिर 10,000 और मंगा लिए इनसे। इस तरीके से इनके साथ में 48,000 रुपये का इनको चूना लग गया। किसी और इमाम के साथ में ना हो खुदारा, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ आप इस पैगाम को आम कर दें, जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं कल किसी नए पैगाम में। और मैं रोज़ाना कलाम भी पढ़ता हूँ, आज एक कलाम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 शेर सुन लीजिए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी बताता हूँ। सोचिए ज़रा इमाम साहब के दिल पर क्या गुजर रही होगी। किसी के साथ में ऐसा ना हो, ये जो है इनको हराम और हलाल में कोई फ़र्क नहीं पता। ये मुसलमान हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, कुछ नहीं कह सकते कौन है कौन नहीं है। आजकल तो मुसलमान के हालात भी ऐसे हो गए मेरे अजीज़ कि वो अपने वक़ार को पहचान ही नहीं रहा। अगर वो वाकई मुसलमान है जिसने इमाम साहब से 48,000 रुपये ले लिए, क्या उसका ईमान रह गया? उसने हक खा लिया, मार लिया, उसने हराम हलाल में फ़र्क नहीं जाना। लेकिन ऐसे लोगों के साथ में इतना बुरा मामला पेश होगा, लेकिन दुनिया और आखिरत में इसका अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दिखा देगा किसी का दिल दुखाने का मामला कितना बड़ा होता है मेरे अज़ीज़। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यहूदी तुमसे किसी चीज़ पर इतना हसद नहीं करते जितना सलाम और आमीन पर तुमसे हसद करते हैं। तो सलाम को आम करे, सलाम किया करो। सलाम का मतलब है तुम पर सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, व अलैकुमुस्सलाम, तुम पर भी सलामती हो। तो सलामती की दुआ देते रहे। आमीन कहा करें, जब कभी कोई दुआ के अल्फाज मुँह से निकाले तो उस पर आमीन कह दिया करें। मैं 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ। आज मेरे अज़ीज़ चाँद की 8 तारीख है, 8 रबीउल अव्वल शरीफ है और 22 अगस्त है। कलाम की 2-3 लाइनें सुनने ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। मेरे अज़ीज़ कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखना, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करना।
2-3 शेर सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। मरहबा वो नूर वाला आ गया, मरहबा वो नूर वाला आ गया, क्या सुहाना वक्त है दुनिया में आना नूर का, क्या सुहाना वक्त है दुनिया में आना नूर का, क्या सुहाना वक्त है दुनिया में आना नूर का। हो मुबारक आशिक तशरीफ लाना नूर का, दीदे बेनूर ने देखा जमाना नूर का, दीदे बेनूर ने देखा जमाना नूर का, गूंजता है सारे आलम में तराना नूर का, मरहबा वो नूर वाला आ गया, मरहबा वो नूर वाला आ गया, मरहबा वो नूर वाला आ गया, क्या बयां के हंसी एहसान का, क्या बयां घोषा के पतहा के हंसी एहसान का, आदमी देखेगा चेहरा एक नए इंसान का, आदमी देखेगा चेहरा एक नए इंसान का, ढल रहा है पुरजा पुरजा ज़ेवर ईमान का, ढल रहा है पुरजा पुरजा ज़ेवर ईमान का, क्या मदीने में लगा है कारखाना नूर का, मरहबा वो नूर वाला आ गया, मरहबा वो नूर वाला आ गया। अहले सुन्नत का अकीदा खूब ये रोशन हुआ, 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 मुस्तफा के नूर ही से नूर का है सिलसिला, मुस्तफा के नूर ही से नूर का है सिलसिला, आला हजरत का ये मिसरा कौल फैसल बन गया, आला हजरत का ये मिसरा कौल फैसल बन गया, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, मरहबा वो नूर वाला आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये कलाम आपने पूरा सुना होगा। तो अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो को आगे शेयर करें ताकि इमामों के साथ में ये फ्रॉड होने से बच जाए।